जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। कल हम देखे दहाई अंक निकालना, आज देखते हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब विभाजित करना, डिवाइड करना, भाग देना तो हम खूब सीखे हैं, बचपन से खूब सीखे हैं। भाग देना 2 4 6 8 में, कैसे 564 को 12 से डिवाइड करें, खूब हासिल हासिल आती थी, खूब मार खाते थे। अब हम कंपटीशन में सीख रहे हैं भाग देना, कैसे कंपटीशन में भाग दिया जाता है, किस तरह से बहुत बड़े बड़े भाग को हम सेकेंडों में कवर करते हैं। तो उसका एक रूल है, डिविजिबिलिटी रूल। दो का रूल है, जैसे दो का रूल है कि लास्ट वाली संख्या अगर दो से कट रही हो पूरी तरह से, या लास्ट में सम हो, तो वो पूरी संख्या दो से कट जाएगी, ऐसा दो का रूल है। चार का रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से पूरी तरह से कट रहा तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। 6 का रूल है, जो संख्या 2 और 3 से कट रही है। 8 का भी रूल है, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का, 7 का, इस तरह से सबका रूल है, सब संख्याओं का। हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए तैयारी, तो हम अब बेसिक देखो, हमेशा बेसिक से लेकर चलेंगे, एडवांस तक हमें चलना है। तो टाइम तो लग रहा है, ये बात हम मान रहे हैं। हमारी 9-10 क्लास पढ़ गई नंबर सिस्टम की, अभी हमें लगता है कि 9-10 क्लास और पढ़ाएंगे, जबकि बहुत मिनिमम पढ़ा रहे हैं। हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर, जो टॉपिक जैसे दो कंटिन्यूटी रूल पढ़ाएंगे ना, तो उस पर केवल एक सवाल बताएंगे, बस प्रैक्टिस बाद में करवाएंगे। अभी केवल हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ले तब। देखो डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं ना। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी। पहले दो का नियम देख लेते हैं, दो के विभाजित होने का तरीका। दो का विभाज्यता का नियम ये है, दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, दो का रूल, दो का डिविजिबिलिटी रूल, अब जो आप लोग चाहे लिख लो। हमने हमेशा से कहा है कि नोट्स अपने मन से बनाओ, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से, अपने हिसाब से। वो नोट्स काम देती, चाहे 10 साल बाद खोलोगे ना, याद आ जाएगा माइंड में कि हाँ शुभम सर सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ऐसा याद आता। जब किसी की नोट्स दी हुई या किसी की पीडीएफ कॉपी कर ले तो कोई मैटर नहीं करता यार, फिर तो पीडीएफ, मोबाइल में बहुत सारी पीडीएफ भरी पड़ी, कभी कोई पढ़ता है, कभी नहीं। हम देखे हैं बच्चे ना क्या करते हैं, कोई भी काम आता, कुछ भी होता ना, कहते हैं लो उसको फोटो खींच ले। फोटो जरूर खींच लेंगे, चाहे जितना धक्का मुक्की करके खींचना पड़े, कभी इस फोटो से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं होती कभी उस फोटो से। दो का रूल, अब दो का रूल ये कहता है कि जिस भी नंबर का, जिस भी संख्या का लास्ट वाला एक डिजिट 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड होगी। जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। अब इसको कहो लिखें या तो फिर ऐसे, बहुत शॉर्टकट में। अब आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाना ना, तो लास्ट डिजिट, ऐसे हम लिख रहे हैं, लास्ट डिजिट 2 से पूरी तरह कटना चाहिए, 2 से पूरी तरह कटना चाहिए, संख्या 2 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। अब 4 का रूल क्या कहता है, यहीं पर 4 का भी रूल हम देख लेते हैं। 4 का रूल, तो 4 वाली में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब अगर 8 का रूल हम देखें, तो 8 का रूल हमारा कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, देन होल नंबर डिवाइड बाई 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो संपूर्ण संख्या होल नंबर 8 से डिवाइड होगी। ठीक, अगर हम 2 4 8, अब 8 दूनी 16 का रूल अगर हम देखें, 16 का रूल, हालांकि 8 के रूल से ज्यादा हमें 16 वाला नहीं देखना पड़ेगा, फिर भी तो लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड बाई 16, देन होल नंबर डिवाइड बाई 16। अगर 32 का देखें हम, 32 का रूल, तो लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट 32 से डिवाइड। इसी तरह अगर हम 64 का देखें, 64 दूना 128 का देखें, तो लास्ट 6 डिजिट 128, लास्ट 7 डिजिट, तो कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ 2 4 8 का याद रखो बस। 2 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट की डिजिट 2 से पूरी तरह कटनी चाहिए, लास्ट की डिजिट यानी कि एक डिजिट 2 से पूरी तरह कटेगी संख्या, जैसे मान लेते हैं ये 55,982, क्या ये 2 से कटेगी? बिल्कुल 2 से डिवाइड होगी यार, 2 से डिवाइड करके देखो ना, इतनी इतनी बड़ी संख्या का है 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं हम, केवल इस 2 से 2 को काट के देख लेते, कट रही, समझ लो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। भाई अगर यहीं पर हम 4 लिख दें,
यहीं पर हम 4 करते हैं, 4 2 से कट रहा है, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पर 8 लिख दें, 8 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी 2 से ना। अगर हम यहीं पर 0 लिख दें, 0 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक, अब 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, अगर ये लास्ट में जो 80 लिखा है ये पूरी तरह से अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अगर 80 4 से कट रहा है। अब 8 का रूल कहता है, 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही तो संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। अगर हम एक संख्या लिखें 556780, क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है? अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को ही हमें चेक करना। डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ के लिए रहे हैं, कहे हम इतना बड़ा भाग करें, काटे पीटे डिवाइड करें, गुड़ा बुड़ा करें, कुछ नहीं करना। केवल 8 से डिवाइड करो 800 को, बस 8 से 8 का नंबर 000। अगर ये कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है तो है। अब 16 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड है। ये हम देख लिए 2 4 8 16 32 का रूल, 2 4 8 16 32 का रूल हो गया ना। ठीक, अब देख लेते हैं 5 का रूल, 6 का रूल, है ना। अब देखो 6 का रूल क्या है, यहीं पर देख लेते हैं ना 6 का रूल। हालांकि इतने से काम होगा, अभी और आगे हम देखेंगे। 5 का रूल देखें, आगे इसको हम वो कर लेते हैं ना, पेज ऊपर कर देते हैं। देखो 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल, 5 का नियम, 5 का रूल, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 अथवा 5 हो, अगर अंतिम डिजिट लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट 0 अथवा 5 बनता है, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। बस 5 का रूल कितना सिंपल है यार, ये तो लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, ये तो फिर लास्ट में 5 है तब 5 से कटेगा, अदरवाइज 5 से नहीं डिवाइड होगी संख्या। ठीक, 5 का रूल। 3 का रूल देख लेते हैं, 3 का फिर 9 का उसी में देख लेंगे ना। 3 का रूल, 3 का नियम क्या, 3 त्रिका 9, 9 का रूल भी देख लेंगे, 27 का रूल भी इसी में देख लेंगे। अब 3 के मल्टीपल में जितनी संख्या आएंगी, 3 त्रिका 9, नहीं 3 के क्यूब में, 3 के स्क्वायर में, 3 के क्यूब में, 3 की घात 4 में, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 का रूल क्या कहता है? देखो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि नंबर का सम जो है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर का सम है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी संख्या लिखी हो उसके डिजिट का जब हम सम करें, योग करें, तो वो 3 से अगर कटे तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि हमारा ये लिखा है 3 6 5 4 2 1, क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है? देखो इसकी पता कैसे लगाते हैं हम, इसमें इसका रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, अगर अंकों का योग डिवाइड बाई 3 से पूरी तरह डिवाइड हो, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। एक बार पढ़े होगे ना, समझ में आ रहा होगा। 2 3 4 5 का रूल कितना आसान है। सेम 9 का रूल, सम ऑफ डिजिट, अगर अंकों का योग डिवाइड बाई 9 से डिवाइड है, देन होल नंबर डिवाइड बाई 9, पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। यदि सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 27, देन होल नंबर डिवाइड बाई 27, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 27, तो पूरी की पूरी संख्या 27 से डिवाइड होगी। इसको हम देख लेते हैं 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इनका सबका सम कर लो ना। 3 सम मींस योग, समझ रहे हो, नंबर का, अंकों का योग, अगर अंक का योग 3 से भाग होगा तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। अंक का योग 9 से भाग होगी तो पूरी संख्या 9 से भाग होगी। अगर अंक का योग 27 से भाग होगी तो पूरी संख्या 27 से भाग हो जाएगी। ठीक, इसको हम चेक करते हैं। 6 3 9 5 14 4 18 2 20 21, 21 देखो 3 से कट रहा है, 3 से 21। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक, तो जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। अगर इन अंकों का, जैसे
इसमें हम एक और लेते हैं, 3 6 5 4 2 1। एक सवाल ये है 3 6 5 4 2 1 6, ये क्या 9 से डिवाइड है? बढ़िया है, इसका रूल है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग करके देख लेते हैं, अगर वो 9 से कटेगा तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 6 3 9, 5 4 9, 2 1 3 6 9, 3 6 9, 5 14 4 18, 2 20, 1 21 6 27, 27 9 से डिवाइड हो रही है ना, 9 3 27, ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब हम अगर जैसे 27 भी ना जोड़ना चाह रहे हो, जैसे 27 भी ना जोड़ना चाह रहे हो ना, 27 भी ना जोड़ना चाह रहे हो, तो ऐसे सिंपली 9 9 जोड़ के देख लेते हैं। अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे शेषफल में, तो वहां पर ये रूल है कि अगर ये 6 3, इसको जोड़ने पर 6 3 9 आ गया, तो 9 तो 9 से कट गया, 5 4 9 आ गया, ये 9 भी 9 से कट गया, 2 1 3 6 9 आ गया, ये 9 भी 9 से कट गया। यानी कि हमें इतना बड़ा 27 नहीं जोड़ना पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर दो संख्या मिलकर 9 बना रही है, जहां पर भी दो संख्याएं मिलकर 9 बना रही है ना, वो अगर 9 बन जा रहा है तो वो वाला 9 उससे कट जा रहा है। फिर आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। हम और आसान करना चाह रहे हैं सवाल को, क्यों हम 27 तक जोड़ें? बात हमारी समझो, 27 तक ना जोड़ना पड़े। 6 3 9, 5 4 9, 2 1 3 6 9, ये सब 9 9 9 9 से कट गए, तो हम क्यों 27 तक जोड़ते हुए जाए? ठीक, समझ गए ना? तो मतलब हमारा क्लियर हुआ, किसका किसका रूल क्लियर हुआ? 2 का, 4 का, 8 का, उधर क्लियर हुआ। 16 32 तो और आगे चाहे जहां तक जाए। इधर 3 का, 9 का, 27 का, 81 का क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा 5 का क्लियर हो गया। हमारा 5 का रूल, अगर 5 में लास्ट में 0 या 5 हो तभी 5 से कटेगी। अब हमारा क्या बचा? 7 और 11। लेकिन इसके पहले हम सवाल देखेंगे, तब हम 7 11 का रूल देखेंगे, नहीं तो सब तो भूल जाओगे। जो फ्रेशर होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, उसको कैसा कुछ पता नहीं होगा, उसके तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा होगा यार कि पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि स्पीड थोड़ा आज पढ़ाने की ज्यादा है, खत्म करना है ना किसी भी तरह से। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 4 6 8 रूल, और उसके बाद 3 9 27 81 का रूल क्या है। अब देखो, हम देखते हैं सवाल, देखते हैं उसी में समझ में आ जाएगा ना। ये सवाल पूछे कैसे जाता है, यदि संख्या 5 6 2 3 9 8 डिवाइड बाई 8, तो स्टार साइन का मान क्या होगा? क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर संख्या 5 6 2 3 9 8 स्टार 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही, तो स्टार का मान क्या होगा? सवाल ऐसे पूछा जाता है कि 5 6 2 3 9 8 स्टार डिवाइड बाई 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार का मान क्या होगा? तो अब अगर ये कह रहा है कि यह संख्या 5 6 2 3 9 8 स्टार, ये जो स्टार दिख रहा है ना, इसकी जगह पर कोई संख्या होगी, वही संख्या तो हमसे पूछना चाह रहा है सवाल कि वो संख्या क्या होगी। अगर ये 5 6 2 3 9 8 स्टार 8 से डिविजिबल है, पूरी तरह से 8 से डिविजिबल है, तो स्टार का मान क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। अगर ये 8 से डिविजिबल है, अगर ये 8 से डिविजिबल है ना, तो 8 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से जब डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, ऐसा 8 का रूल कहता है। तो लास्ट के 3 अंक को हमें 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 9 8 स्टार है, देखो एकदम बेसिक्स बता रहे हैं कैसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 9 8 स्टार है, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आएगा। 8 एक 8, 9 से 8 गए, 1 8 नीचे उतार लिए, 8 दूनी 16, यहां बचा 2। अब स्टार नीचे उतारना है ना, तो स्टार के जगह पर हम क्या रखें कि 8 से पूरी तरह से कट जाए? बात समझो बहुत ध्यान से, गौर से। अगर स्टार की जगह हम 0 पुट कर दें, क्या हो जाएगा? 20। तो 8 दूनी 16, 20 नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब 0 नहीं पुट करेंगे। अगर स्टार की जगह हम 1 रख दें, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 21। 21 भी 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर स्टार की जगह पर हम 2 रख दें तो 22 हो जाएगा, 22 भी 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर स्टार की जगह पर हम 3 रख दें तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, 23 भी 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर स्टार की जगह पर हम 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 24। अब 8 तिरिक 24, तो स्टार की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई? 4। हमें यही बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या निकल के आएगी। स्टार की वैल्यू 4 निकल के आएगी। स्टार का मान हमारा क्या निकल के आ गया? 4। यही हमसे सवाल पूछ रहा था कि 5 6 2 3 9 8 स्टार डिवाइड बाई 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार का मान हमें चाहिए। अब अगर ये 3 नंबर 8 से पूरी तरह से डिवाइड हैं, 3 नंबर 8 से पूरी तरह डिविजिबल हैं, तो इसके आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, वो सारी की सारी संख्या 8 से डिवाइड होगी। सारी संख्या 8 से डिवाइड होगी।
समझ गए 8 का डिविजिबिलिटी रूल, किस तरह सवाल कंपटीशन को हो जाता है। अभी तक तो खूब 8 का भाग दिया, अभी इसमें यहाँ पर कुछ लिख दिया, सपोज 4 लिख देता, कहता 8 से भाग दो, तो अभी तक तो यही पढ़ाया गया। लेकिन अब कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं ना, वो हमें देखना है। कंपटीशन में सवाल कैसे आते हैं, कंपटीशन में ऐसे स्टार देगा, स्टार की वैल्यू हमसे पूछेगा। अगला सवाल देखते हैं। जय हिंद दोस्त, उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। हम देख रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हम पढ़ा दिए थे 2 का, 5 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 3 का, 9 का, 27 का, 81 का। अब देखो 2 का ये रूल था कि लास्ट की एक डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 4 का था लास्ट के 2 डिजिट 2 से कटने चाहिए। 8 का था लास्ट के 3 डिजिट 2 से कटने चाहिए। 16 का था लास्ट के 4 डिजिट 2 से विभाजित होने चाहिए। 32 का तो उसी तरह लास्ट के 5 डिजिट। 64 का लास्ट के 6 डिजिट। ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। अब 5 का रूल हम बताए थे कि अगर लास्ट डिजिट 0 रही या तो फिर 5 रही तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी, पूरी तरह डिविजिबल है। अब 3 का, 9 का, 27 का, 81 का सेम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर दिया हो, जो संख्या दी गई हो, उस संख्या के अंकों का सम, उस संख्या के नंबर का जो डिजिट है उसका सम हम करें, उसका योग करें, तो अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगी। 9 का रूल कहता है कि अगर नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अब सेम 27 का, अगर 27 का भी रूल निकालें तो वह जैसे 3 का 9 का निकला, उसी तरह से अगर पूरी की पूरी संख्या 27 से डिविजिबल हो, यानी कि जो संख्या लिखी हो उसका सम अगर 27 से डिविजिबल है तो वह संख्या हमारी 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 243 729 उस सब के डिजिट का सम अगर इसके मल्टीपल से विभाजित होती चली जाएंगी तो वो सारी की सारी संख्याएं ऐसे ही विभाजित होती चली जाएंगी। हालांकि हमें सिर्फ जरूरत 3 की और 9 की है, बस सिर्फ 3 की और 9 की जरूरत है, और ज्यादा की जरूरत नहीं है पढ़ना। तो हम 3 और 9 देख ही रहे थे, उसके बाद कुछ सवाल किए थे, है ना, तभी तो हुआ था, लाइट चली गई थी उसके बाद। चलो देखते हैं, कुछ सवाल हम किए थे, कुछ करने अभी बाकी थे। ये सवाल, अगर 6 7 2 5 6 9 0 0 y डिवाइड बाई 5 तो y के संभावित मान क्या होंगे। अगर यह 5 से डिविजिबल है तो y के संभावित मान क्या होंगे, ऐसा सवाल कह रहा है। अब देखो सवाल बनते कैसे हैं डिविजिबिलिटी रूल पर ना, ये भी देखना है। अब हम विभाज्यता का नियम तो खूब सारा पढ़े हैं कि कैसे विभाजित किया जाता है, बचपन में पढ़े 2 3 4 5 6 भाग ही तो दिया अभी तक यार। लेकिन सवाल बनता कैसे, जैसे ये 763x4y2 अगर डिवाइड बाई 9 है, यदि ये 9 से डिविजिबल है तो x तथा y का कौन कौन सा मान बनेगा। x देखो सवाल में क्या लिखा, x तथा y के मान के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने जोड़े संभव हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल कहता है। मतलब इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल पर सवाल, देखो सवाल किस तरह से है, ऐसे सवाल आए हुए हैं। 9 से डिविजिबल है, अगर ये 90 से डिविजिबल है तो x और y की वैल्यू हमें निकाल कर देना है। इस तरह से सवाल है हमारे पास, है ना। ये बहुत सारे सवाल हैं, काफी सारे सवाल। चलो देखते हैं सवालों को। अगर 6 7 2 5 6 9 0 0 y डिवाइड बाई 5 तो y के संभावित मान का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो 5 का रूल हम क्या बताए थे, 5 से कब डिविजिबल होगा, 5 से तभी डिविजिबल होगा ना जब लास्ट में या फिर 0 हो और या फिर 5 हो। तो y के संभावित मान कितने आ जाएंगे, या तो 0 आएगा या फिर 5 होगा। भाई ये पूरी संख्या 5 से तभी डिविजिबल होगी जब y का मान या फिर 0 हो या फिर 5 हो। लेकिन इतना आसान सवाल कैसे आ सकता है यार, y का तो 2 ही संभावित मान निकला, 0 और 5। यहां पर कुछ और दिया होना चाहिए ना, y का इतना आसान सवाल कैसे आ सकता है। ठीक है, अच्छा 5 दिया है तो 5 हम मैटर करते हैं ना। अगर ये डिवाइड बाई 5 है तो y के संभावित मानों का योग, तो y के 2 संभावित मान आएंगे, एक या फिर 0 या फिर 5। अब देखो कैसे, एक तो अगर y की जगह पर हम 0 पुट कर दे तब भी ये 5 से डिवाइड होगा, और या फिर y की जगह पर 5 पुट कर दे तब भी 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होने की अगर कंडीशन हमें दी गई है, 5 से डिवाइड होने की कंडीशन हमें दी है, तो y की जगह या फिर 0 पुट करो या फिर 5 पुट करो,
तभी 5 से डिवाइड होगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन हमारा था y के संभावित मान कितने, कितने y के कितने मान की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो सिर्फ 2 मान की पॉसिबिलिटीज बनी है, एक 0 की एक 5 की। ठीक, अब यहां पर 0 रखकर देख लो, एक बार 0 रखकर दिखा दें। 6 7 2 5 6 9 0 0 0 कर लो डिवाइड 5 से। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 2 7, 5 चौक 20 2 22, 5 4 25, 5 एकन्नम 5 1 6, 5 3 15, 4 19, 5 48 0 0। ये लो कट गया 5 से पूरी तरह डिवाइड। अगर यहाँ पर 0 ना होकर हम 5 कर देना तब भी ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 5 कर दें तब, तो फाइनली हमारा y का 2 मान निकल कर आया, एक 0 एक 5। यही हमसे पूछ रहा था कि y के संभावित मान, तो y का संभावित मान 2 निकल कर आया, एक 0 एक 5। तो इस तरह के सवाल हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, कब, जब हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होगी और प्लस प्रैक्टिस बहुत सारी किए होंगे, तब मिनटों का काम सेकेंडों में करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये डिवाइड बाई 9 है। अब 9 का रूल पता होना चाहिए कि 9 का रूल क्या कहता है। 9 का रूल कहता है कि जो भी नंबर दिया गया है, जो भी संख्या दी गई है, अगर उसका सम, उसका योग 9 से पूरी तरह डिवाइड हो, तब वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये 9 का रूल कहता है। 9 का रूल ये कहता है भाई कि अगर 763x4y2 का जो सम आएगा, इन डिजिट का जो योग आएगा, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तब तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो हमें x और y की वैल्यू कुछ ऐसी रखना है ना कि जो कि 9 से कट जाए, यही सवाल चाह रहा है। तो वो x और y की वैल्यू हम क्या रखें, x की क्या रखें, y की क्या रखें, और कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, कितने मान संभव हो सकते हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक, तो अब हम ये निकालते हैं कि x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ये देखो x तथा y के मान के कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने जोड़े पॉसिबल है, कितने जोड़े संभव है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा 6 4 3 5 11 2, ऐसे करके ऑप्शन, ये तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, हम बता रहे हैं कि ऑप्शन दिया रहेगा कितने जोड़े पॉसिबल हैं। अब हम जोड़े निकाल कर देखते हैं कि x और y की जगह पर क्या रखें। समझ गए ना। अब 9 वाला हम रूल लगाएंगे। 9 का रूल कहता है कि 7 6 13 3 16 4 20 2 22, 22 धन x धन y, 22 धन x धन y डिवाइड बाई है 9, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इसका 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 योग मिलकर 9 से डिवाइड हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम x और y की वैल्यू कितनी रख दें, x और y की वैल्यू कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 22 हुआ है, 22 ना, अगर हम 22 में 5 जोड़े, ध्यान देना, 22 में 5 ऐड करें तो 22 5 27 हो जाएगा, और 27 9 से डिविजिबल है। तो यहां से एक बात हमें पता चली, यहां से एक बात हमें पता चली कि x प्लस y की वैल्यू मिलाकर हमको 5 रखना है। ये हमें यहां से पता चला, क्योंकि जब 22 में दोनों x प्लस y मिलाकर 5 ऐड करेंगे ना, तब 22 5 जो 27 होगा वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कितने मान संभव हैं, कितने तरीके हैं 5 रखने के। एक तो x की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू 4 रख दें। ठीक, एक x की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो इसकी वैल्यू हमें कितना करना पड़ेगा, सॉरी यार, अगर ये 0 की है तो 5 करना पड़ेगा ना, तभी तो x प्लस वाई बराबर 5 बनेगा, 0 प्लस 5 बराबर 5 बनेगा। अगर x की वैल्यू 1 की है तो y की वैल्यू हमें 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 प्लस 4 इक्वल 5 बनेगा, 22 5 27 तभी होगा। x की वैल्यू 2 की है तो y की वैल्यू 3 करनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 3 की है तो y की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू हम 4 की है तो y की 1 लेनी पड़ेगी। अगर x की 5 की है तो इसकी 0 करनी पड़ेगी। तो कितने जोड़े बने x y के, देखो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6। हमसे सवाल पूछा था x तथा y के मान के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने जोड़े संभव है। तो कितने जोड़े संभव है, 6 भाई, 1 2 3 4 5 और 6। x तथा y के मान के कितने जोड़े संभव है, 6। लेकिन अभी रुको, यहीं पर तो गलती हो जाती है, और 6 ऑप्शन में मिलेगा जरूर, ये 6 मिलेगा, इसे टिक करके चले आएंगे। लेकिन देखो अगर हम 22 में 5 जोड़े x प्लस वाई 5 रखें तो 22 5 27 9 से डिविजिबल है ना। लेकिन क्या 27 के आगे भी ऐसी कोई संख्या आ सकती है जो 9 से डिविजिबल हो?
तो 9 तिरिक 27, 9 चौक 36। समझना बात को हमारी, यानी कि 22 में अगर हम 14 जोड़ दें, देखो 7 6 13 3 16 4 20 2 22, 22 धन x धन y, ये हमारे पास बना हुआ है। 22 धन x धन y बना है। अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू 14 पुट कर दें तब भी तो ये 9 से डिवाइड होगा ना, समझना, दिमाग का खेल है। अगर हम 22 में 14 जोड़ दें तो 22 14 36 और 9 चौक 36, तब भी तो ये 9 से डिवाइड हो रही है ना। तो अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू 14 लेकर आना पड़ेगा। x प्लस वाई की वैल्यू 14 लेना पड़ेगा। जब x प्लस वाई की वैल्यू 14 लेंगे ना, तब फिर देखो क्या करते हैं। अब x और y का ऐसा जोड़ा बनाओ कि जोड़ने पर 14 आ जाए। तो या तो एक तरीका ये है, एक देखो, अगर हम x को 1 ले, यहां पर अगर हम x को 1 लेते हैं, अगर हम x को 1 लेते हैं, अगर हम x को 1 लेते हैं तो क्या y को 13 ले लें? 13 1 14? नहीं भाई, ये नहीं करना है, क्योंकि y और x डिजिट होने चाहिए, कोई नंबर नहीं होने चाहिए। y और x अंक होने चाहिए। अब ये जो 13 है ना, ये अंक कहाँ रह गए यार? ये तो 2 अंक से मिलकर बन गई ना, 1 और 3 से मिलकर बन गई। जब 1 और 3 से मिलकर बन गई तो ये संख्या बन गई भाई। जब 2 अंक मिल गए तो वो संख्या बन गई। तो 13 हम नहीं ले सकते ना। अब हम क्या यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ 12 लेंगे, तब भी तो ये नंबर बन गया, संख्या बन गया, ये भी हम नहीं ले सकते। हम क्या यहाँ 3 ले, यहाँ 10 ले, ये भी हम नहीं ले सकते। हमें केवल डिजिट चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 ले सकते हैं और यहाँ पर कितना जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, 10। ये भी नहीं ले सकते। हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। यहाँ पर 6 ले सकते हैं, यहाँ पर 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 ले सकते हैं, यहाँ पर 7 ले सकते हैं, 14 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 8 ले सकते हैं और या 6 ले सकते हैं, तब भी भाई उसने पूछा कितने जोड़े पॉसिबल है, तो एक जोड़ा 6 8 का बना है, एक जोड़ा 8 6 का बना है। एक यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, यहाँ y की वैल्यू 8 है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, यहाँ पर y की वैल्यू 6 है। तो जोड़ा तो अलग अलग हुआ ना, तो काउंटिंग में ये आएगा, यहाँ पर कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पर हम 7 ले सकते हैं, वहां पर भी 7 ले सकते हैं। तो अगर यहाँ 7 ले लिए तो ये तो एक ही संख्या हो गई ना। तो ये वाला जोड़ा एक ही गिना जाएगा, ये डबल नहीं गिना जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 8 7 हो गया, 6 लें तो वहां पर 8 लेना पड़ेगा। ठीक, 7 8 सॉरी 9 ले। अगर हम 7 8 के बाद 9 ले रहे हैं तो यहाँ पर 5 ऐड करेंगे, तब 9 5 14 बनेगा। तो ओवरऑल हमारे पास जोड़े बने कितने? 8 प्लस 6 1 2 3 4 5 और 6 इधर बन। अब देखो ध्यान से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ये 5 ये 6 और 5 इधर बने, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े इधर बने हमारे। तो 6 जोड़ा ये, 5 जोड़ा ये, टोटल x प्लस वाई के कितने जोड़े पॉसिबल हैं? 11 जोड़े पॉसिबल हैं। x प्लस वाई के कितने मान संभव है, कितने जोड़े बन सकते हैं? तो 11 जोड़े बन सकते हैं। सिर्फ इस छा को देखकर मत चले आना, हम ये सिखाना चाह रहे थे। अच्छे लेवल का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ले गया 10 मिनट अलग बात है। अगला सवाल 8, फिर देखो ऐसा ही सवाल है, सेम पिछले जैसा सवाल जो अभी कराया, जिसमें x और y के जोड़े निकालने थे। 8 9 4 7 a 5 6 b 1 डिवाइड बाई 9, 8 9 4 7 a 5 6 b 1 डिवाइड बाई 9। इफ b इज ओड देन a के ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा? a की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा? ये हमसे कह रहा है कि अगर 8 9 4 7 a 5 6 b 1 डिवाइड बाई 9, और उसमें भी यदि b ओड हो, यहां पर एक कंडीशन हमें दे रखी है कि यदि b ओड हो, b विषम हो, तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? अब देखना, पहले चीज तो डिवाइड बाई 9 है, 9 का रूल लग जाना चाहिए तुरंत कि 9 का रूल क्या होता है। 9 का रूल ये कहता है कि इनको सबको जोड़कर जब वो 9 से पूरी तरह कट जाए तो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी 9 से। इसको जोड़ो, 8 9 17 17 4। अब देखो एक नियम और बता दे, इतना बड़ा काहे जोड़े? 8 9 17 4 21 7 28 5 33 6 39 1 40 धन a धन b। हम ये जो 40 प्लस a प्लस b किए ना, ये हम 40 भी नहीं करेंगे। और इजी तरीका बता रहे, और आसान, बहुत अच्छे समझना कॉन्सेप्ट है। हम 40 भी ना करें, हम अगर 40 भी ना करें इसमें, देखो हम इसको यहीं पर काटते हुए चलें,
अगर भाई रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि इसमें सब में प्लस, देखो 9 का रूल ये कहता है कि ये सब प्लस करके जोड़ करके अगर जितना आए वो 9 से कट जाए तो संख्या पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये 9 का रूल कहता है। अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि इसको सबको चाहे तो अलग अलग जोड़ लो या फिर एक में पूरा जोड़कर उसे डिवाइड करके देख लो। तो एक में पूरा जोड़ने पर हमें बड़ा लग रहा है, बड़ा पड़ रहा है, तो इसको सबको अलग अलग ही हम जोड़कर देख लेते हैं ना। तो देख रहे थे हम 8 9 4 7 8 5 6 B1 डिवाइड बाई 9। अब देखना ये है हमको कि 9 की जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो ये कहती है या तो सबको अलग अलग योग कर कर 9 से डिवाइड कर लो या तो सबको एक में ही योग करके 9 से डिवाइड कर लो। हम जो बताने चल रहे हैं ना और आसान कर रहे हैं और टाइम की बचत कराने चल रहे हैं, ध्यान समझना। 9 से ये 9 तो कट गया, इसका काम खत्म, ठीक। 7 और 8 15 होता है। अगर 15 को हम 9 से डिवाइड करें ना तो 9 तो कट गया, बचा कितना 6, 9 6 15, 6 बच गया। 8 और 7 में से क्या बच गया, 8 7 में से 6 बच गया ना, 8 7 में से 6 बच गया। अब 6 6 12 1 13 5 18। अरे यार देखो 9 पूरी तरह से कट गया, 8 4 12 7 19, 19 में से 9 दूनी 18, 18 निकल गया, बचा 1 और 1 और 5 6 6 12, 1 और 5 6 6 12 1 13 और 13 में से भी 9 91 9 9 निकल गया, बचा हमारे पास 4। अब 4 प्लस ए प्लस बी करना है, 4 प्लस ए प्लस बी करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या रख दें कि वो 9 से कट जाए, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। भाई a प्लस बी की वैल्यू रखें तो 4 में अगर हम a प्लस बी की जगह 5 पुट कर दें तो 4 प्लस 5 9, अब 9 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो a प्लस बी जो है ये दोनों मिलाकर 9 आना चाहिए। एक कंडीशन यहां पर याद रखना भूलना मत, b हमेशा ओड होगी, b हमेशा विषम संख्या होगी। ऐसा सवाल कह रहा है कि b जो होगी ना वो विषम संख्या होगी, बी विषम संख्या होगी, ऐसा कह रहा है सवाल कि बी विषम संख्या होगी। अगर बी विषम संख्या होगी तो बी या तो 1 रखें तो ए को 4 रखना पड़ेगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। बी 3 रखें तो इसको 2 रखना पड़ेगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। बस इसके अलावा और तो कोई हमें नहीं लग रहा है कि हो कुछ ऐसा। तो 2 ही जोड़े बन पाए, एक तो ही, अगर अभी कहें हम 5 बना दें तो एक को 0, हाँ यार ये भी तो पॉसिबल है, 5 प्लस 0 कर दे तब भी तो 5 आ रहा है। तो बी के 1 3 5 और ए का माना गया 4 2 0, ये 3 जोड़े संभव हो गए। तो हमसे पूछा क्या है, तो ए के सभी संभावित मानों का योग, ए के जितने मान पॉसिबल हो, ए के जितने मान संभावित हो उन सभी संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो क्या ए के केवल 4 2 0 इतने ही मान पॉसिबल है, इतनी वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। और ध्यान से देखो भैया इस सवाल को, अगर 4 प्लस 5 करने पर 9 आ रहा है, 9 9 से डिविजिबल है, हमारी बात समझना। तो 18 भी तो 9 से डिविजिबल है, 27 भी तो 9 से डिविजिबल है, 36 भी तो 9 से डिविजिबल है। तो a प्लस बी की वैल्यू हम 5 रखें तब भी 4 प्लस 5 9 से कट जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू अगर हम 14 पुट करें तब भी 14 प्लस 4 18 9 से कट जाएगा। अगर a प्लस बी की वैल्यू हम 23 पुट करें तब भी 23 4 27 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अभी तो a प्लस बी का एक मान और निकल के आ रहा है ना, हमारे पास 14 निकल करके आ रहा है। तो a प्लस बी 5 रखकर देख लिए ना, अब 14 रखकर देख लेते हैं। देखो 4 प्लस ए प्लस बी है, अब a प्लस बी की जगह हम 14 रखकर देखेंगे और कंडीशन हमारे पास ये है कि b हमेशा ओड होगी। ऐसा सवाल ने कह रखा कि b जो होगी ना b ओड होनी चाहिए। तो क्या रखें b की जगह पर, कि अगर जैसे b सपोज 5 रख दें, 5 तो a क्या क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, तब 14 बनेगा ना। b को 5 रखो, a को 9 रखो, 9 प्लस 5 बन गया 14। अब 14 4 18 कट रहा है ना 8 से, सॉरी 9 से कट रहा है ना, 9 से डिविजिबल है। अब एक या तो b 7 रख लें तब भी a 7 होगी, ये भी कंडीशन बन रही है, या फिर b को हम 9 रख लें 9 5, ये भी एक कंडीशन बन रही है। तो यहां पर भी हमारे पास 3 कंडीशन बन करके आई, यहां पर भी 5 प्लस 9 3 कंडीशन बन के आई, और यहां पर भी 4 प्लस 1 2 प्लस 3 एंड 0 प्लस 5, यहां पर भी हमारे पास 3 कंडीशन बन करके आई। क्वेश्चन ने कहा है कि a के सभी संभावित मानों का योग, तो a के कितने मान पॉसिबल है, 9 7 5 4 2 0, इतने मान पॉसिबल हैं।
समझ गए? सिर्फ इतने पर 4 2 6 आंसर लगा के मत चले आना भैया। ए के 6 मान पॉसिबल हैं। ए का 4 2 0 और 9 7 5। भाई सभी संभावित मानों का सम हमसे पूछा, सभी संभावित मानों का योग पूछा ना, तो सभी संभावित मानों का योग बताना पड़ेगा। ए की एक वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 2, तीसरी वैल्यू 0, चौथी वैल्यू 9, पांचवी वैल्यू 7, छठी वैल्यू 5। इन सबका हमें सम बताना पड़ेगा, योग बताना पड़ेगा। 6 7 13 9 22 2 24 4 28। यही तो निकल के आ रहा है। 9 7 5 है, सॉरी 5 है यार यहाँ पर। 9 7 5, 7 5 12 8 20 21 2 23 4 27, 27 आएगा यार इसका आंसर। 27 आ रहा है ये। तो ए के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? ए के सभी संभावित मानों का योग होगा 27, 27। समझ में आ गया ना ये सवाल? अगला सवाल, एक सवाल और देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये है 90। 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y डिवाइड बाय 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x + 5y। अगर 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y भागे 90, तो 4x धन 5y की वैल्यू क्या होगी? 4x धन 5y का मान क्या होगा? तो 4x धन 5y का मान तभी तो निकाल पाएंगे ना जब हम x और y का मान यहां से निकाल लें। और x और y का मान जब ये 90 से पूरी तरह संख्या कटेगी तभी तो x y का मान आएगा। अब 90 का तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें सर जी? अब 90 का रूल तो नहीं पढ़ा ना। तो देखो यार 90 को तोड़ डालो ना, किसमें? 10 गुणे 9 में। 10 ना भाई 90, 90 किसमें टूट गया? 10 गुणे 9 में टूट गया 90। अब 10 से कटने के लिए 10 का रूल ये कहता है, अब देखो 10 का रूल भी नहीं पड़े तो चाहो 10 का रूल ये तोड़ लो, 5 गुणे 2 में तोड़ लो। एक 5 का रूल, एक 2 का रूल। अब 2 और 5 का रूल ये कहता है कि 2 का रूल तो ये कहता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसा हो, और 5 का रूल कहता है कि या तो 0 हो या तो फिर 5 हो, तभी वो कटेगी 5 और 2 से। तो जो संख्या 5 और 2 से कटेगी वो 10 से कट जाएगी। ओवरऑल 10 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके लास्ट में क्या होगा? जिसके लास्ट में 0 होगा। तो 10 वाला काम तो हम कर लिए अपना। 10 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके लास्ट में 0 होगा। तो हमें एक इतना आसान सवाल मिल गया कि y की वैल्यू साफ साफ हमें 0 दिख गई। तो y की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई। अब 9 का भी रूल इस पर लगेगा ना, तभी तो 90 से कटेगी संख्या। तो y की वैल्यू 0 मिल गई। अब केवल 9 का रूल लगा लेते हैं। 9 का रूल ये कहता है कि इसको 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 7 4 2 3 4 5 सबको ऐड करें, सबका सम निकालें, तो वो अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगी तो ये संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। तो वहां से हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि वो पूरी तरह से कट जाए 9 से। भाई y की वैल्यू तो हम निकाल लिए, y की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। ठीक, y 0 है। 8 देखो 9 से 1 9 तो यह कट गया। 9 से डिवाइड करके देखना ना, हम अलग अलग कर रहे हैं, हम जोड़ेंगे नहीं, बड़ा नहीं बनाएंगे। या तो 9 से 9 का 9 9 काट के खत्म कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगाकर खत्म कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय लगा के खत्म कर रहे हैं। यहां पर भी 7 2 9 ये खत्म हो गया। ठीक, 5 4 9 ये खत्म हो गया। अब 8 6 4 3 बचा है। तो 8 देखो 6 3 9 ये खत्म हो गया। 8 4 12 12 बचा हमारे पास और प्लस x बचा है। तो x की जगह पर क्या रखे कि 9 से पूरी तरह कट जाए? तो 12 6 18, x का मान 6 रखा, 18 ही तो 9 से कटेगा ना। 18 के बाद 27 भी, दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि सर जी 27 भी कट जाएगा 9 से। तो अगर 27 भी कट जाएगा तो x में क्या जोड़ना पड़ेगा? 15 रखना पड़ेगा। अब 15 कोई डिजिट ही नहीं है। डिजिट तो हमारे पास केवल 10 डिजिट है ना, पूरी दुनिया में केवल 10 ही डिजिट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10 डिजिट, ओनली 10 डिजिट। और जैसे ही हम 10 क्रॉस करेंगे, 10 11 12, वो डिजिट नहीं रह जाएगी, वो फिर 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बन जाएगी। तो ये जो 15 है ना, ये नंबर है, इसलिए इस 15 का यूज हम नहीं कर सकते। ओनली फॉर x की वैल्यू 6 होगी। ठीक, तो x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गई। अब सवाल में हमसे कहा है कि 4x धन 5y का मान बताओ। तो 4 गुणे x का मान कितना है? 6, धन लगाए, 5 गुणे y का मान कितना है? 0 लगाए, 4 छंग 24 और 5 गुणे 0 करेंगे 0 ही आ जाएगा। 24 में 0 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा। खत्म, इतना सा उत्तर है इस सवाल का। ठीक, अगला सवाल 3 8 9 गुणे 6 सॉरी x लिखा 3 8 9 x 7 6 3 7 8 y डिवाइड बाई 72, तो अंडर रूट 6x धन 7 y का मान। सवाल यह है कि अगर
389x 378y डिवाइड बाई 72। देखो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, मान रहे हैं, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है हार्ड लगेगा ही, मुझको भी लगा था हार्ड लगना ही है। लेकिन जब प्रैक्टिस और रिवीजन, अब देखो ये वीडियो आपके पास रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहेगी, रिकॉर्ड हो ही रही, रिकॉर्ड पड़ी रहेगी। जब एक बार ना समझ में आए ना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा सवाल। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं बन रहा है यार समझा पाने का, कि किस तरह बहुत तो कोशिश कर रहे हैं समझा पाने की जितना हमसे हो सक रहा है। अब 389x6378y डिवाइड बाई 72। अब 72 का रूल हमने नहीं सीखा, लेकिन एक चीज हमने ये रूल तो सीखा है ना, 72 को तोड़ो, 8 नवा 72। 72 किसमें टूट गया, 8 और 9 में, 8 निम्मा 72। अब 8 का रूल इस पर लगा दो और 9 का रूल भी इस पर लगा दो, 8 और 9 दोनों का रूल इस पर फॉलो हो जाए, बस ये संख्या पूरी तरह से 72 से कट जाएगी। भाई जो 8 और 9 दोनों से कटेगी वही तो 72 से कटेगी ना। तो 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो उसके पहले जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो 78y 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 78y को 8 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं, है ना। 78y 8 से डिवाइड करके देखो, 8 निम्मा 72, 8 से 2 गए 6, y उतार लिए। अब y की जगह क्या रखकर देखें कि 8 से कट जाए, समझना। अगर y की जगह हम 1 रख दें 61, 8 से नहीं कटेगा, 8 से 56, 8 5 64। 2 रख के देखें 62, नहीं कटेगा। 3 रख के देखें 63, नहीं कटेगा। जैसे ही हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 4 पुट करने पर ये 64 हो जाएगा। ये y की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 4, 8 टाइम 64, कट गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 4। अब y की वैल्यू 4 हम निकाल लिए 8 वाले रूल से, अब 9 वाला रूल लगाकर x की वैल्यू हमें निकाल कर लाना है। भाई 9 का रूल लगाकर x की वैल्यू हमें निकाल कर लाना है ना। अब 9 वाला रूल लगाएंगे। 9 का रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं का सम अगर 9 से डिवाइड हो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। अब रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि एक तो ये 3 8 11 9 20 6 26 3 29 31 6 36 4 40 4 44 धन x धन y लिखें तो 44 कितना बड़ा बन गया हमारे लिए जोड़ने पर। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 वाली संख्या को जहां जहां 9 मिलता है उसको काटते चलते हैं ना। देखो 9 से ये वाला 9 कट गया, ये 6 3 9 हम काट दिए, ठीक। 8 3 11, अगर 8 3 11 को हम 9 से डिविजिबल करें तो 9 एकन्नम 9, यानी 11 में से 9 तो कट गया, बचा हमारे पास कितना, 2। भाई 8 3 11 था, 11 में से 9 कट गया, बचा कितना, 2। अब 2 और 7 9, ये भी कट गया, बचा कितना हमारे पास, 8। तो ओवरऑल हमारे पास कितना बच गया, 8। और 8 धन x धन y ये बच गया है हमारे पास, 8 धन x धन y। अब x धन y की वैल्यू कुछ पुट करें जिससे ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो x धन y की वैल्यू या तो 1 रख दें x प्लस y की वैल्यू तब कट जाएगी, तो x 0 कर दें y 1 कर दें तब ये कट जाएगा, या तो x 1 कर दें y 0 कर दें तब भी ये कट जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम x प्लस y यहाँ पर 8 और यहाँ 1 बनाकर 9 कर लिए तब भी ये 9 से कट रही है, अगर 18 हम कर लें तब भी तो 9 से कटेगी, तो x प्लस वाई को हम 10 लिख लें तब भी तो ये 9 से कटेगी ना, यही तो हमसे कहा। तो √6x प्लस 7y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यार कुछ गड़बड़ लगा, 7 चौक 28 6 चौक 24, ठीक। चलो देखते हैं अपना क्या जाता है, देख लेते हैं 10 रखकर भी देख लेते हैं। एक तो 0 और 1 आ गया है, अगर हम यहाँ पर 1 ही देख लेंगे, 6 का नाम 6 7 चौक 28 नहीं आएगा, वो अंडर रूट में चला जा रहा है। 10 रखकर देखते हैं, तो 10 रखने से तो बहुत सारे मान आएंगे यार, 1 धन 9 2 धन 8, ये कैसा सवाल है यार, इसको डिवाइड होना चाहिए। 19 7x, x की वैल्यू 6 निकल करके आ रही ना इस सवाल में, x की वैल्यू 6 निकल के आई, 24 21 25 16। यार कहीं हम गलती कर दिए क्या, देखो फिर से देखते हैं सवाल सही लिखा है, 5 4 3 2 4 7 5। अरे यार ये क्या लिखा है, 3 8 9 x 6 3 7, गलती कर दिया यार, ये डिवाइड बाई 72 है ना, तो x की वैल्यू कितना निकल के आ रही है, 4 4 निकल करके आ रही, तो x की वैल्यू 6 निकल करके आ रही।
अरे हम इसको देखें कहाँ हम गलत कर रहे हैं। ये है सवाल 3, 8, 9 x 6, 3, 7, 8 y डिवाइड बाई 72। 72 को हम लिखेंगे 8 × 9, 8×9 = 72। 8 का रूल लगाकर y की वैल्यू 4 निकाल चुके हैं, हम दिखाई दिए 4 निकाल के। तो 9 का रूल लगाना है, तो ये 9 खत्म हो गया, ठीक। ये 6, 3, 9 खत्म हो गया, ठीक। 8, 3, 11 और 11, 7, 18 ये भी खत्म हो चुका है, ठीक। 8, 4, 12, 12 धन x बचा है हमारे पास, तो x को क्या लें, 12, 6, 18। x हमें 6 लेना पड़ेगा, x 6 ले लेंगे और y 4 आ चुका है, तो x 6 लेंगे, 6×6 = 36 धन y 7×4 = 28, 8 से 14 हाथ है 1, 3, 2, 5 × 6 = 64, 8×5 = अरे यार सही, तो हम कुछ गलत कर रहे थे यार, कुछ मिसप्रिंट कर रहे थे हम जोड़ने में, ठीक। 389 x 637 8, अगर ये 72 से डिवाइड है तो इतना तो हम बताए थे, 8×9 = 72, 8×9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 वाला तो रूल लगाकर हम दिखा दिए थे, y की वैल्यू यहां से 4 निकल करके आ भी गई थी 8 वाले रूल से ना। अब बचा 9 वाला रूल। 9 का रूल ये कहता है कि ये सभी अगर 9 से डिवाइड हो तब वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तब यहाँ पर एक 9 हम काट दिए 9 से, उसके बाद 8, 3, 11 और 11, 7, 18 ये वाला पूरा कट गया, 6, 3, 9 कट गया, बचा हमारे पास 8 धन 4। तभी पता क्या गलती की है, तभी हम 4 ये वाली जो y वाली वैल्यू थी ना इसको ऐड ही नहीं किए थे। 8, 4, 12, अब 12 धन x बचा है, x की जगह पर क्या रखें कि ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। x की जगह पर 6 के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखने के लिए। x का मान 6 आ गया, y का मान 4 आ चुका है। हमसे पूछा है √6x + 7y की वैल्यू। √6 × x कितना है, x है 6, 6 × 6 + 7 × y कितना है, y है 4, बराबर √6×36 और धन 7×4 = 28, 36 28 ऐड करेंगे √64, √64 8 × 64 होता है। जी आएगा इसका सवाल, परेशान कर दिया यार सवाल। अगला सवाल ये फिर 72, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y डिवाइड बाई 72 देन √5x + 8y की वैल्यू, ये है सवाल। फिर इसमें वही काम करना है, 72 को 8, 9 में तोड़ना है। यहां पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, लास्ट के 3 में 6 7 y में 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल 6 7 y में लगाकर देख लेते हैं ना। 8 8 64, 7 से 4 गए 3, यहां बचा y की जगह यहां क्या रखें, तो 8 चौक 32, y का मान क्या निकल के आ रहा है 2, y का मान हमें क्या मिल गया 2, तो y की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब x हमें चाहिए, तो देखो जितने जितने 9 के मल्टीपल उनको काटते हुए चलते हैं। 7 2 9 कट गया, अब की 2 को पहले काट दिए, 6 3 9 कट गया, अब बचा क्या 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 6 14 और धन का x बचा x, ये डिवाइड बाई 9 है। अब x का मान यहां पर हम 4 ले देंगे, तब 14 4 18 हो जाएगा, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू 4 मिल गई और y की वैल्यू 2 मिल गई। x की वैल्यू 4 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, √5 × 4 धन 8 × 2, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, √36 का वर्गमूल 6 आता है। अगला सवाल 5 1 7 गुणे 3 2 4, सॉरी x लिखा, 5 1 7 x 3 2 4 डिवाइड बाई 12, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दिमाग वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें लिखा है कि 517 गुणे x 324 डिवाइड बाई 12, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x का सबसे छोटा वाला मान क्या होगा, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर ये 12 से डिवाइड हो रही तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसा सवाल कह रहा है कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब 12 का रूल तो पढ़े नहीं है, तो 4 गुणे 3 का रूल तो हम पढ़े हैं ना, 4 और 3 का रूल। अब 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखो लास्ट का 2 डिजिट तो 4 से डिवाइड ही है, तो 4 वाला रूल लगाने की तो हमको जरूरत नहीं है। अब बचा केवल 3 का रूल लगाने की। अब 3 का रूल इस पर लगाकर हम चेक कर लेते हैं। 3 का रूल इस पर लगाएं
तो 4 2 6, 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 5 22, और 22 और प्लस बचा है यक्स। यक्स की जगह क्या रख देंगे, 3 से कट जाए तो 22 और 2 24, 24 3 से कट रहा है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। तो एक्स का न्यूनतम मान क्या आया, 2 आया। अब देखो क्या एक्स का सिर्फ 2 ही मान आएगा, नहीं भाई, एक्स की वैल्यू अगर हम 5 भी रख देना तो 22 5 27 भी तो 3 से कट रहा है। एक्स की वैल्यू 8 रख दे तो 22 8 30 भी तो 3 से कट रहा है ना। तो अगर सवाल पूछा होता कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, एक्स के संभावित मान बताओ, तो एक्स के 3 संभावित मान होते, 2 5 8। लेकिन सवाल अगर पूछा होता कि एक्स का अधिकतम मान बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू होती 8। एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो एक्स की मिनिमम वैल्यू है 2। ठीक, तो इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, आंसर। भाई ये सब सवाल प्रैक्टिस मांग रहे हैं, अगर प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना उतने कम समय में ये सभी सवाल सॉल्व होंगे। अगला सवाल ये है 564 गुणे 8 स्टार 3 डिवाइड बाई 12, तो स्टार का मान, बहुत अच्छा सवाल। अब की बार एसआई पार, अब की बार एसआई पार, अब की बार ये सवाल बहुत अच्छा हमें मिला है। 564 स्टार 8 स्टार 3 डिवाइड बाई 12, तो स्टार का मान क्या होगा। देखो ध्यान देना, ये लिखा है सवाल 564 गुणे 8, ये एक्स नहीं है, इस बार गुणे का साइन है। अब की बार देखो यार, एक्स अलग बनाएंगे तो एक्स और गुणा कंफ्यूजन है। 8 स्टार साइन 3 डिवाइड बाई 12, 12 का रूल तो हमें पता नहीं है, तो 12 को किसमें तोड़ेंगे भैया, 4 और 3 में तोड़ेंगे 12 को, 4 तिहाई 12, ये लो। तो 4 का रूल भी इस पर लगेगा, 3 का रूल भी इस पर लगेगा। अब दिमाग लगाना कि सर जी ये तो गुणा लगा हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें तो बीच में गुणा लगा है, गुणा। और जब गुणा लगा है तो पहले 564 गुणे 8 स्टार साइन 3 करें, तभी तो हम 4 वाला लगाकर देख पाए ना। 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का रूल तो हम इसमें लगा ही नहीं सकते। कैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई बिना किए हम कैसे लास्ट का 2 डिजिट पा सकते हैं, है ना। बढ़िया बात है ना। अब एक नियम हम बता रहे हैं कि बिना इसका मल्टीप्लाई कराए भी 4 वाला रूल हम लगा सकते हैं। कैसे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई संख्या लिखी हो 4 गुणे 7, अब पूछा जाए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 4 गुणे 7 लिखा है, पूछा जाए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर एक जो मल्टीप्लाई में लिखी है, कोई एक भी संख्या अगर 4 से डिवाइड है ना, तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक 4 से डिवाइड हो जाती है। अब इसका मल्टीप्लाई करते क्या था, 28, 28 4 से डिवाइड है ना, 4 से 28, ये देखो 7 ही तो बचा, और 7 ही यहां पर भी बच रहा था। मतलब ये है इसका नियम कि अगर कोई संख्या गुणे में लिखी है तो उसका गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा और जिससे गुणा किया होगा वो वाला जो प्रोडक्ट आएगा, उन सबका योग अगर बराबर हो तो वो संख्या भी दोनों तरफ बराबर होती है। नहीं समझ पाए, देखो एग्जाम्पल से देते हैं। अगर जैसे हम देखें तो 12 गुणे 13 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, हाथ है 2, 13 का 13, 13 2 15, 156। 12 गुणे 13 कितना आ रहा है, 156। अब अगर हम इसके डिजिट को इसके डिजिट का मतलब दोनों तरफ के डिजिट का हम सम निकालें, यहां भी दोनों तरफ के डिजिट का अगर हम सम निकालें और दोनों डिजिट का सम अगर बराबर आ जाए, दोनों का दोनों सम बराबर आ जाए, तब इसका मतलब हमारा ये गुणा सही है। मतलब 12 गुणे 13, अब 156 12 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। इसका सम निकाल कर देखते हैं, इसके डिजिट का सम निकाल कर देखें तो 1 + 2 हो जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा, 2 1 3 और 3 1 4। ठीक, इसका सम निकालें तो 1 + 5 + 6 6 5 11 1 12 निकल करके आ रहा है। यहां पर गुणा, यहां पर गुणा, यहां पर गुणा है, तो ये 6 5 11 1 12 निकल के आ गया 12, और ये कितना आ गया, 4 3 12। अब इससे और आगे सम करना हो ना तो भाई डिजिट हमें जब तक डिजिट ना बन जाए तब तक सम करते हुए आना है ना। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, यहां भी 1 और 2 3 हो जाएगा, ये देखो 3 और 3 बराबर हो गए।
तो सेम ऐसे ये जो 4 वाला रूल है, 4 वाला रूल 564 पर लगा लो और 3 वाला रूल 8 स्टार साइन 3 पर लगा लेना। समझ गए मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 4 का रूल है इसको 564 पर लगा दो। 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब 64 4 से कट रहा है ना? 16 चौको 64, तो ये 4 वाला रूल तो फॉलो हो चुका। अब बचा 3। अब 3 वाला रूल 8 स्टार साइन 3 पर लगा लो। 8 स्टार साइन 3 पर लगा लो। ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 का रूल कहता है ये 8 3 11 और स्टार साइन की जगह क्या रख देंगे 3 से कट जाए तो 11 1 12 1 भी रख सकते हैं स्टार साइन की जगह। स्टार का मान हम 4 भी रख सकते हैं तो 11 4 15 ये भी 3 से कट जाएगा। स्टार का मान हम 7 भी रख सकते हैं तो 11 7 18 ये भी 3 से कट जाएगा। तो स्टार की कितनी पॉसिबल वैल्यू आई? स्टार की 3 पॉसिबल वैल्यू आई 1 4 3। स्टार की 3 पॉसिबल वैल्यू है, एक है, 4 है, 3 है। हमसे पूछा गया है तो स्टार का मान, अब यार स्टार का मान ऑप्शन में दे रखा है 1 2 0 4। स्टार का मान ही सिर्फ पूछा। अब यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा एक भी सही है, देखो एक भी वैल्यू आ रही है स्टार की, और 4 भी सही है, देखो 4 भी स्टार की वैल्यू आ रही है। इसको सवाल में पूछना चाहिए स्टार का या तो न्यूनतम मान पूछना चाहिए 1 आ जाता, या तो स्टार का अधिकतम मान पूछना चाहिए 7 आ जाता। तो हम इसमें या तो ऑप्शन हम कुछ गलत लिखे, इसको कोई और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बना लो, या तो फिर कुछ ऑप्शन की गलती यहाँ पर इसको 3 बना लेते हैं। अब 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल नहीं, बस बहुत हो गए सवाल बहुत हो गए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का सबसे ज्यादा सवाल 11 से बनते हैं, उसका कंफ्यूजन 11 में होती है। बच्चों को सबसे कम समझ में 11 का रूल आता है, जबकि बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करने पर आ जाता है 11 का रूल। 11 का रूल ये कहता है, जैसे ये हम संख्या लिखे हैं 1331, 11 का रूल कहता है कि एक संख्या को छोड़कर और एक संख्या को पकड़कर, इसको छोड़े इसको लें, इसको छोड़े इसको लें, जब इसका मल्टी योग करें और इसका योग करें, ये दोनों बराबर आ जाएं, तब समझ लो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इसका योग किए 1 धन 3 4 आ गया, इसका योग किए 3 धन 1 4 आ गया, 4 और 4 बराबर आ गया। अब ये जो हमारी 1331 लिखी है ना, ये 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड करके दिखा दे 1331 को, ये लो देख लो। 11 एक अन्नम 11 2 13 हो जाएगा 23, 11 दूनी 22 1 23, फिर 11 का 11 121 आ गया ना। तो 11 का रूल ये कहता है कि एक संख्या छोड़कर फिर अगली संख्या, फिर एक संख्या छोड़कर फिर अगली संख्या, फिर एक संख्या छोड़कर फिर अगली संख्या, यानी कि एक संख्या लो एक छोड़ो, एक लो एक छोड़ो, ऐसा करने पर जो योग आएगा दोनों तरफ का अगर बराबर आ जाएगा तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये है सवाल, ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर सवाल हम देखते हैं ना। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम नोट कर लेते हैं। 11 का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर जैसे हम 1331 लिए, मान लेते हैं कोई दूसरा ही सवाल ले लेते हैं। ऐसे देखो, हम ऐसे देख रहे हैं 5 6 7 8, 7 5 12 8 से 14, क्या ये 11 से कटेगी भाई? इसको जोड़े तो 5 + 7 बराबर 8 + 7 14, ये 12 है ये 14 है, कहां कटेगी? 11 से नहीं कटेगी। अगर हम 7 5 12 है, 14 बनाने के लिए इसको हम यहाँ पर 7 कर दें, 1 मिनट यहाँ 7 कर दें। अब देखो ये 7 7 क्या हो गई? 14। अब ये भी 14 ये भी 14, इधर की 14 इधर की 14 बराबर हो गई। अब ये जो 7 6 7 8 लिखा ना, ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल करके हम दिखा देते हैं 7 6 7 8 को। 11 छिका 66, 10 76, यहाँ हो जाएगा 107, 11 निम्न 99 और 99 8 107, 11 8 88, देख लो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो गई। तो 11 का रूल ये कहता है कि अगर संख्या एक को छोड़कर एक, अगली को छोड़कर अगली, अगली को छोड़कर अगली संख्या दोनों तरफ का योग बराबर हो जाए तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। समझ में आ रहा है? इसको हम लिखाएं कैसे यार? देखो अच्छा, अभी जैसे हम 76 78 लिखे थे, ये तो मान लेते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये चौथे ये पांचवें ये छठवीं ये सतवीं 8वीं नंबर पर ऐसी संख्या बड़ी बड़ी संख्या लिखी होगी। तो एक ओड पर होगी, एक इवन पर होगी, एक ओड पर होगी, एक इवन पर होगी, ओड पर हो इवन पर, ओड पर इवन पर, सम पर विषम पर, सम पर विषम पर, सम पर विषम पर, ऐसी संख्याएं होंगी। तो सभी विषम संख्याओं का योग
बराबर सभी सम संख्याओं को, जो सम संख्या के स्थान पर आए उसका सम, संख्याएं नहीं, हम संख्याएं सम शब्द नहीं, मतलब जो सम प्लेस पर आए, जो इवन प्लेस पर आए वैल्यू, उनका योग बराबर होगा, ये सवाल कह रहा है। तो यानी कि सभी सभी ओड प्लेस की वैल्यू, ओड प्लेस की वैल्यू, सभी ओड प्लेस के मान, सभी ओड प्लेस के मान का योग, सभी ओड प्लेस की वैल्यू का योग बराबर सभी इवन प्लेस की वैल्यू का योग, बराबर सभी इवन प्लेस की वैल्यू का योग, सभी सम स्थान के मान का योग, सभी इवन प्लेस की वैल्यू का योग। ये आएगा, ये सवाल कह रहा है सभी इवन प्लेस की वैल्यू का योग। अब देखो इस पर हम सवाल दिखाते हैं 11 वाले रूल पर। ये लिखा है 5 6 7 8 2, इसको हम चेक करें ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा। 11 का रूल ये कहता है कि एक संख्या को छोड़कर एक को पकड़कर, फिर एक को छोड़कर फिर एक को पकड़कर, यानी कि ये ओड ओड वाली संख्या है 5 + 7 + 2, 5 + 7 + 2 बराबर 6 + 8, 6 + 8। अगर इन दोनों का सम बराबर आ जाए, इन दोनों का योग बराबर आ जाए, तो ये जो दी हुई संख्या है हमारी, ये 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी, 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो 7 5 12 2 14 बराबर 8 6 14, ये लो 14 14 बराबर आ गया। अब ये संख्या 11 से डिवाइड है, चेक करके देख लेते हैं ना। 11 से 11 × 25 = 55, 1 56 17, 11 का नाम 11 6 17 68, 11 6 66 2 68, 11 दूनी 22, कट गई पूरी संख्या 11 से। अगर इनकी सम प्लेस की वैल्यू जो भी लिखा हो सम प्लेस पर, बराबर ओड प्लेस पर जो भी वैल्यू लिखी हो वो 11 से डिविजिबल हो, या तो ये दोनों सम हो। अभी देखो अगर ये दोनों बराबर भी ना आ रही हो ना तब भी कटेगा, 11 में ऐसा भी रूल है, या तो ये दोनों बराबर आ जाएं, या तो फिर इन दोनों का अंतर, या फिर इन दोनों का अंतर 11 हो अथवा 22 हो, या फिर 33 हो, या फिर 44 हो, डाट 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 11 का पहाड़ा हो पूरा, जितना 99 तक हो, या फिर 0 हो। तो 0 तो तभी हो जाएगा जब ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी, तभी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 को हम नहीं लिखे हैं। तो अगर बराबर ना भी हो ना, तो इन दोनों का अंतर अगर 11 22 33 44 55 66 77 88 99 हो, तब भी वो संख्या 11 से कटेगी। सवाल देखते हैं आगे। 11 का रूल बहुत अच्छा सवाल इस पर बनते हैं। 1 6 7 8 3 9 1 देख लेते हैं। 1 6 7 8 3 9 1, 1 + 7 + 3, 1 + 7 + 3 बराबर 6 + 8 + 9, 6 + 8 + 9, 7 3 9 1 10 बराबर 8 6 14 9, 9 8 17 6 23। भाई ये तो अब बराबर नहीं है 10 और 23, 10 और 23 कहां बराबर, तो क्या ये 11 से डिविजिबल नहीं है? देखते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं। एक रूल हम और बताए थे, जब ये दोनों संख्याएं बराबर ना होना तो इनका अंतर हम देख लेते हैं। अगर अंतर 11 से या 22 से या 33 से कट रहा हो ना, तब भी संख्या 11 से कटेगी। तो 23 और 10 का अंतर देख लेते हैं। 23 में से 10 गए 3, 2 में से 1 गए 13, अंतर भी 11 नहीं आया 22 नहीं आया, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी पूरी तरह से। अगर हम देखो यहाँ 23 है, अगर हम इसको बना लें सपोज, या कि इसको 10 को कुछ और चेंज कर दें, 10 को अगर हम 11 कर दें तो 3 से, 10 को अगर हम 12 बना लें किसी तरह 12, तो 3 से 2 जाएंगे 1, 2 से 1 जाएंगे। तो 12 बनाने के लिए 1 7 8 और यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, 7 1 8, यहाँ 4 करना पड़ेगा। ये जो 3 लिखा है ना इसको 4 बनाओ। देखो अब इसको जब हम 4 बना देंगे तो 7 1 8 4 12 आ गया। अब यहाँ पर 23 आ गया। अब 12 और 23 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो 23 से 12 को घटा कर देख लेंगे एक बार। जब 23 से 12 को घटा कर देख लेंगे, 3 से 2 गए 1, 2 से 1 गए 11 आ गया। अब संख्या ये कट जाएगी 11 से। देखो हम डिवाइड करके दिखा देते हैं इसको। 1 6 7 8 4 9, इसको हम 11 से डिवाइड करके दिखा देते हैं ना। 11 से काटेंगे तो 11 1 11, 11 5 16 हो गए 57, 11 5 55, 2 57 28, 11 दूनी 22, 6 28 64, 11 5 55 और 9 64, 11 निम्न 99, ये लो कट गई। 11 का रूल ये है, अगर दोनों तरफ का सम बराबर आ जाए तब 11 से कटेगी, या फिर
अगर दोनों तरफ का सम बराबर ना आए तो उनका दोनों का डिफरेंस या तो 11 है या फिर 22 है या 33 है या 44 है या 55 है, 66, 77, 88, माने 11 का पहाड़ा जहां तक हो सब आए तो वो भी 11 से डिवाइड होगी। अगला सवाल, 3, 7, 5 स्टार साइन 8, 1 डिवाइड बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार साइन। अगर 3, 7, 5 स्टार 8, 1, 11 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। 3, 7, 5 स्टार साइन 8, 1 डिवाइड बाई 11। अब देखो 11 का रूल कहता है 3, 7, 5 स्टार साइन 8, 1। 11 का रूल कहता है ओड वाली वैल्यूज को प्लस करो, 3 + 5 + 8, 3 + 5 + 8 बराबर इवन वाली वैल्यूज को प्लस करके लिखो, 7 प्लस स्टार साइन और प्लस 1, ये तो 5, 3, 8, 8, 16 बराबर 7, 1, 8 और प्लस स्टार साइन 8 प्लस स्टार साइन। अब स्टार साइन का मान हम क्या रखें, वही तो हमसे पूछा है। तो देखो इसमें पूछना चाहिए सवाल को, तो स्टार साइन का, अब देखो स्टार के यहां पर दो मान निकल के आएंगे, या तो सवाल में लिखा होगा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए या फिर अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा होगा। स्टार की वैल्यू हम निकल, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकल के आएगा। अब स्टार का एक तरीका तो यह है कि यहां पर अगर हम 8 पुट कर दें, स्टार की वैल्यू 8 पुट कर दें तो 8 + 8 16 हो जाएगा दोनों तरफ का, यानी कि सम प्लेस की वैल्यू एंड विषम प्लेस की वैल्यू ये दोनों इक्वल हो गई। भाई यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8, 8, 16, ये भी 16, ये भी 16 बराबर हो गया, आगे 11 से कट जाएगी। स्टार की वैल्यू क्या आ गई, स्टार की वैल्यू 8 निकल के आ गई। 8 अगर 11 से कट रहा है तो मतलब 16, 16 बराबर हुआ तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, अब देखो अगर बराबर वाला हम ना यूज करें तो एक तो ये है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर हम 11 लाकर दे दें तब भी तो कट जाएगी ना 11 से। तो अगर हम यहाँ पर 9 यूज कर ले, 9 और 7, नहीं यार स्टार का एक ही मान आएगा, केवल 8 आएगा बस, क्योंकि 9 के आगे हम बढ़ नहीं सकते। 9 के बाद स्टार जो है ना वो डिजिट नहीं रह जाता, 9 के बाद वो नंबर बन जाता है, संख्या 10 संख्या है, 11 संख्या है, डिजिट नहीं है। 11 2 डिजिट से मिलकर बना है, 1 + 1, 1 और 1 जब 2 डिजिट मिले ना तब एक नंबर बना है 11। तो डिजिट हमारे 9 तक ही होते हैं बस, उसके आगे डिजिट नहीं कहा जाता, उनको नंबर कहा जाता है। तो स्टार की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है 8। ठीक, अगला सवाल, 8, 2, 9, 3 स्टार साइन 7 डिवाइड बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। अगर 8, 2, 9, 3 स्टार 7 11 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा, ये सवाल फिर से वही देख लेते हैं कि एक को छोड़कर एक, यानी कि 8, 9 स्टार साइन बराबर 2, 3, 7। अगर ये बराबर हो इनका मान तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। 8, 2, 9, 3 स्टार साइन 7, 8, 9 स्टार जोड़ना है, 8 धन 9 धन स्टार बराबर 2 धन 3 धन 7, 2 धन 3 धन 7, 9, 8, 17 धन स्टार बराबर 2, 3, 5, 7, 12। ठीक, अब इसको कैसे करें, अब ये कैसे बराबर होगा यार ये सवाल। भाई यहां तो पहले से 17 ज्यादा है, वहां पर 12 है, तो इसमें हम क्या स्टार अगर हम 0 भी रखें ना तब भी तो 17 से कम नहीं कर पाएंगे, तो बराबर तो अब नहीं हो पाएगा। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि बराबर वाला रूल नहीं लगेगा। अब बराबर वाला रूल नहीं लगेगा तो अंतर वाला रूल लगाओ, जो अंतर है अगर इन दोनों का अंतर 11 आ जाए तब भी तो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी, तब भी तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी ना। तो स्टार की वैल्यू ऐसी हम क्या रखें कि उसको 17 में जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो आए उससे 12 को घटाएं तो हमारा डिफरेंस 11 बन जाए। अगर स्टार की वैल्यू हम 6 रख दे, स्टार की वैल्यू 6 लिख दें तो 17 6 क्या हो जाएगा 23, और 23 से 12 को जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 11। अब 11 11 से कट रहा है भाई, डिफरेंस में 11 मिल रहा है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो स्टार का मान क्या निकल करके आ गया हमारे पास, स्टार का मान 6 निकल करके आ गया। ठीक, अगला सवाल, फिर 11 वाला रूल। 11 के इतने सवाल है ना कि याद ही हो जाएगा 11 का रूल क्या है। 11 का रूल है 8, 2, 9, 3 स्टार साइन 7, 0।
8 9 स्टार साइन 0, 8 + 9 + स्टार साइन +0 बराबर 2 3 7, 2 + 3 + 7, 8 9 17, 17 जीरो जोड़ेंगे 0 ही आना है, तो 17 धन स्टार बराबर 2 3 5 7 12। अरे तो फिर वही सवाल बन गया यार, स्टार को यहाँ पर 6 रखो, 17 6 23, 23 से 22, 23 से 12 जाएंगे 11 आ जाएगा। बस अगर डिफरेंस 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 35 आ रहा है, 44 आ रहा है, तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फिर ये वही सवाल 8 2 9 3 स्टार साइन 0, फिर वही होगा इसमें 8 2 9 3 स्टार साइन 0। अब देखें तो 8 9 स्टार साइन, 8 + 9 + स्टार साइन बराबर 2 + 3 + 0, 2 + 3 + 0, 8 9 17 धन स्टार साइन बराबर 2 3 5। अरे इसमें तो 5 बना, अब इसमें सब स्टार को क्या रखना पड़ेगा, स्टार को क्या रखें कि घटाने पर आ जाए। 17 कितने से घटाएं कि 5 बन जाए हमारा, तो 5 12 17 खुद ही हो रहा है, 17 से 5 जाएंगे 11 हो जाएगा। स्टार साइन हम यहाँ पर 1 रख दें तो 18 18 से 5 जाएंगे 13 हो जाएगा। भाई कुछ तो गड़बड़ है। 2 3 0, स्टार को क्या रखें हम, स्टार की वैल्यू 17 2 19, 19 से 5 जाएंगे 14, नहीं कटना है। अगर 17 में स्टार की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हम 0 रख देना, अगर स्टार की सबसे मिनिमम वैल्यू हम 0 यहां पर, भाई देखो 0 से मिनिमम तो कुछ होता नहीं, अगर स्टार की वैल्यू हम 0 पुट कर दें यहां पर, तब भी 17 + 0 बन रहा है, और 17 से जब हम 5 घटाएंगे तो 17 से 5 जाएंगे 12 आ रहा है, तो 12 11 से नहीं डिविजिबल है। तो ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर होगा स्टार की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, स्टार की वैल्यू पॉसिबल नहीं, इस सवाल का आंसर होगा स्टार की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, स्टार का मान संभव नहीं है, स्टार का मान हम इस सवाल में नहीं निकाल सकते। अगर भाई देखो यहां पर हम 0 भी पुट कर रहे हैं ना, तब भी 17 + 0 17 ही बन रहा है, और 17 से 5 घटाने पर 12 आ रहा है, नहीं आ सकता, स्टार की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं पेपर में, हाँ ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, इसमें ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, खूब परेशान हो जाओगे ना तब लास्ट में लगाओगे इनमें से कोई नहीं, टाइम खाने वाले सवाल हैं। अगर तुरंत दिमाग में आ कि हाँ पॉसिबल ही नहीं, तो फिर पॉसिबल ही नहीं, स्टार का मान संभव नहीं है, ऐसे साफ साफ ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा स्टार का मान संभव नहीं है, या फिर ये मिलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी करके इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, अच्छा 99 की डिविजिबिलिटी रूल देखनी है हमें, 99 की डिविजिबिलिटी रूल। अब 99 का डिविजिबिलिटी रूल कितना आसान है देखना, हम 11 का सीख लिए, 9 का सीख लिए, 2 का सीख लिए, 3 का सीख लिए, 4 का सीख लिए, 5 का सीख लिए, 6 का सीख लिए, 8 का सीख लिए, 7 बचा है, 7 अभी सिखाएंगे, 7 अभी 99 के बाद 7 को ही ले लेते हैं, ठीक। 7 वाला रूल पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, एक्चुअली 7 11 13 का ना कंबाइंड रूल पूछा जाता है, 7 का 11 का 13 का, 7 गुणे 11 गुणे 13 तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 7 11 13 एक प्राइम नंबर बनते हैं, और इन तीनों का मल्टीपल क्या बनता है 1001, तो 1001 भी प्राइम नंबर ही बनता है, तो जो 1001 का डिविजिबिलिटी रूल बनता है ना, वही 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनता है। उसके पहले हम यहाँ 99 को देखकर समाप्त कर देते हैं, फिर 7 11 13 को देख लेते हैं, फिर 7 को देख लेते हैं, ओनली 7 को। अब 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या कहेगा 99 का, अब 99 को हम तोड़ लेंगे किसमें, प्राइम नंबर में, 99 11 गुणे 9 में टूट रहा है, यानी कि जो संख्या 11 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगी वही संख्या 99 से भी डिविजिबल होगी। जो नंबर हमारा 11 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर 99 से भी डिवाइड हो जाएगा, बस इतना ही रूल है, प्रैक्टिस करेंगे इस पर, आगे चलते हैं, उस पर हम 7 11 13 का रूल देखते हैं। एक सवाल यदि आप देख लेते हैं 99 का, 54 34 52 99 से डिवाइड है, तो यार ये तो कुछ सवाल ही नहीं बना। अगला 30 35 80 64 8 6 4 8 9 76 28 9 4 3, ये क्या लिखा यार, अच्छा वो 7 11 13 के रूल लिखे ना, ठीक 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 ठीक। देखो
99 का डिविजिबिलिटी रूल हम देख लिए। अब 7, 11, 13 की बारी, 7, 11, 13 को देखते हैं। चलो खूब ध्यान से पढ़ना 7, 11, 13 का रूल। अब हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल में तो नहीं पूछा जाएगा 7, 11, 13 का। जो यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी सितंबर में फॉर्म ऑनलाइन होगा, उसमें भी पोस्ट आ रही है, शायद 45 कुछ पोस्ट है। इसके पहले 2020 हुई, इसके पहले 2020 हुई थी, 2020 में, 2020 के बाद 2023 दिल्ली पुलिस आई, 2023 के बाद 2025 में फिर से दिल्ली पुलिस आ रही है। उसमें जनरल की एज क्राइटेरिया भी 18 से 25 है, फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी है जनरल के पास दिल्ली पुलिस में, लेकिन उसका फिजिकल टफ है, दिल्ली हाई जंप और वो लॉन्ग जंप है उसमें। हाँ, हम ये देख रहे थे कि 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, देखो कंबाइंड रूल इसको बोलते हैं, 7, 11, 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, 7, 11, 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13। अब जो 7, 11, 13 है ना, इसका प्रोडक्ट जो होता है 1001 होता है, 1001। ये 7, 11, 13 से वो सभी संख्याएं कट जाएंगी जो एबीसी के फॉर्म में लिखी हुई होंगी, जो 123 के फॉर्म में लिखी हुई होंगी। हमारे एक बात समझना, 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल ये कहता है कि जो संख्या या कि जो नंबर ए बी सी और ए बी सी, यानी कि 3 का क्रम ए बी सी, उसके बाद फिर जस्ट ए बी सी। जैसे अगर कोई हम संख्या लें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि 1,23,123 जो है ना, ये 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होगी। एक्चुअली 7, 11, 13 हम बार बार बता रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट 1001 होता है। प्रोडक्ट मींस गुणा, जब 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे ना, तो 11 से 77 और 77 गुणे 13 करेंगे तब 1001 निकल के आएगा हमारे पास। तो जो संख्या एबीसी के फॉर्म में लिखी हो, एबीसी के रूप में लिखी हो, के फॉर्म में लिखी हो, वो 7, 11, 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। लिखी हो, बस इतना समझ लो, वो 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। ठीक, 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। अब ये एबीसी के फॉर्म में लिखा है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, एबीसी, ठीक समझ गए। एक्चुअली 123 आता कहां से है भाई? देखो ये 1001 से कटेगा, 7, 11, 13 मीन्स 1001। तो अगर हम 1001 गुणे 123 करते हैं ना, तो 123 91 123, 123 का जीरो में जाएगा जीरो, 123 का जीरो में जाएगा 123, 123 91 फिर 123, ये इस तरह से आता है 123। समझ गए 7, 11, 13 का रूल? कितना सिंपल 7, 11, 13 का रूल, लेकिन इतना बड़ा हवा बना 7, 11, 13। अभी दिखाते भी हैं। केवल एबीसी के फॉर्म में जो भी संख्या लिखी होगी वो सब संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। जैसे हम लिख दिए 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये कट जाएगी 7, 11, 13 से, क्योंकि ये एबीसी के फॉर्म में लिखी है। जैसे हम लिख दिए 6, 7, 6, 6, 7, 6, ये भी कट जाएगी 1001 से, अर्थात 7, 11, 13 से। ये भी एबीसी के फॉर्म में लिखी हुई है संख्या। ठीक, अब अगर हम यहीं पर देखो, अगर हम इसी पेज में हम देखें एक चीज और, अगर 123 और 130 लिख दें, 123, 130 लिख दें, अब ये संख्या क्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है? नहीं। तो अब ये एबीसी ये है और एबीसी ये तो है नहीं। तो ये जो 123 है और ये जो 130 है, ये 130, ये 123, इन दोनों का डिफरेंस जो बड़ी हो उससे छोटी वाली को घटाएंगे। 123 से देखो, एक्चुअली ये साइन होता है 123 से 123, ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस का साइन है, घटाने का साइन नहीं। घटाने का साइन तो एक सीधी रेखा होती है, लेकिन ये
हल्का सा लहर होती है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि अगर 130 बढ़ी है तो 130 से 123 को घटा दो, और 123 बढ़ी है तो 123 से 130 को घटा दो। ये इसका मतलब होता है इस वाले साइन का मतलब। ठीक, तो 123 से 130 से 123 को घटाएंगे, क्या आएगा 7। और 7 किससे डिविजिबल है भाई? 7, 11, 13 में 7, 11, 13 इन तीनों संख्याओं में से 7 किससे डिविजिबल है? तो 7 सिर्फ 7 से डिविजिबल है। 7 सिर्फ 7 से डिविजिबल है। तो ये जो संख्या लिखी है 123, 130 ना, ये ओनली फॉर डिवाइड बाई 7 बट नॉट डिवाइड बाई 11 एंड 13। ये जो 123, 130 लिखा है ये सिर्फ 7 से डिवाइड होगी, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगी। अगर अभी इसका डिफरेंस आ जाता 11 तो वो सिर्फ 11 से डिवाइड होती, 7 और 13 से डिवाइड नहीं होती। अगर इसका डिफरेंस आ जाता 13 तो वो सिर्फ 13 से डिवाइड होती, 7, 11 से डिवाइड नहीं होती। इतना ही कॉन्सेप्ट है 7, 11। अगर 123, 130 लिखा है ना, हम इसको हम लिख दें 123 या 130, 143। ये लो 130, 143। अब 143 से 130 को हम घटा कर देखते हैं। 143 माइनस 130 कितना आ रहा है? 13। अब ये 13 किससे डिविजिबल है? अब 13 इस वाले 13 से डिविजिबल है। अब 13 13 से कटेगा। अब ये जो संख्या लिखी है ना 1,30,143, ये ओनली फॉर डिवाइड बाई 13 बट नॉट डिवाइड बाई 7 एंड 11। ये 1,30,143 जो नंबर है ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, ना कि 11 और 7। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी संख्या एबीसी के फॉर्म में, वो क्यों 7, 11, 13 से डिवाइड हो रही? वो 7, 11, 13 से इस नाते डिवाइड हो रही है कि ये एबीसी जो लिखा है, एबीसी, जब एबीसी से एबीसी को हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो 0 आ जाता है। और जब 0 आ जाता है तो 0, 7, 0 तो सभी से मल्टीप्लाई होता है। इस नाते वो पूरा का पूरा नंबर 7, 11, 13 से मल्टीप्लाई होता है। सवाल देखेंगे इस पर, बहुत जबरदस्त सवाल है, देखते हैं। 5, 4, 3, 4, 5, 2 डिवाइड बाई 99, सॉरी 99 नहीं, ये देखते हैं किससे डिवाइड है ना। तो 5, 4, 3, 543 और ये 452 लिखा है। इसको देख लेते हैं डिवाइड घटा करना। 543 से 452 को घटा लेते हैं। 543 माइनस 452 कितना आ रहा है? 3 से 2 गए 1, 14 से 5 गए 9 और 4 से 4 गए 0। अब 91 को देखो किससे डिवाइड हो रही है? 91 जो है 7 गुणे 13, 13 सते 91। 91 किससे डिवाइड हो रही? 7 और 13 से। तो ये जो हमारी संख्या लिखी है ना 5,43,452, ये सिर्फ और सिर्फ 7 और 13 से डिवाइड होगी। ये अलग अलग भी यहां पर हम लगा सकते हैं। 7 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस तीन का डिफरेंस देख लेंगे। अगर डिफरेंस सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या ओनली 7 से डिवाइड होगी। अगर डिफरेंस सिर्फ 11 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या सिर्फ 11 से डिवाइड होगी। और यदि डिफरेंस सिर्फ 13 से डिवाइड हो रहा है ना तो संख्या सिर्फ 13 से डिवाइड होगी। और यदि डिफरेंस 0 आ जा रहा है ना तो संख्या 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होगी। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल 303, 380, 303, 380। तो 380 को 303 जब हम माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 10 से 3 गए 7, यहां बचा 7। 77 किससे डिवाइड होगा? 77 डिवाइड होगा 7 गुणे 11 से। अब ये जो संख्या दी गई है ना ये सिर्फ 7 और 11 से डिवाइड होगी, 13 से नहीं। ये जो 3,03,380 लिखा है ना ये 7 और 11 से डिवाइड होगी, 13 से नहीं डिवाइड होगी। समझ गए ना? ये सिर्फ 7 और 11 से डिविजिबल है। 7 और 11 से डिविजिबल है। अगला सवाल 6489, ये किससे डिविजिबल है? देखो देख लेते हैं 6489 को। यार अब इसमें तो 6 संख्या ही नहीं। अब जब 6 संख्या नहीं तो 6 क्या करेंगे ना, पता है? इधर 0 बढ़ा के हम भाई 1, 2, 3, 4, 1 0 बढ़ाए 5 हो गई। 1 0 और बढ़ा लो ना, 6 बना लो। जब तक हम एबीसी नहीं बनाएंगे तब तक हम 7, 11, 13 के रूल को नहीं फॉलो कर सकते हैं। अब 489 से 0, 0, 6 घटाकर देख लेते हैं। 489 से जब हम 0, 0, 6 घटाकर देख, 9 से 6 गए 3, बचा कितना? 483।
अब 483 देख लेते हैं ये किससे डिवाइड है भाई। अब इसको तो वैसे ही देखना पड़ेगा 483 को ऐसे, 7 छंग 42, 48, 7 निम्मा 63 और 23 तिया 69 ना, यही तो है 7 9 63, 23 तिया 69। ये तो 3 से कट रही है, 3 से 3 दूनी 6 3 3 उसके बाद 23 से कट रही है, तो ये तो 7 3 23 से विभाजित है। ये संख्या 7 3 23 से विभाजित है, 7 से और 3 से और 23 से। भाई इस 483 का प्रोडक्ट हमारे पास 7 गुणे 3 गुणे 23 बन के आ रहा है, 7 छंग 42, 42 6 48, 7 57 7 और 56, 7 निम्मा 63, 3 से 23। ये संख्या 7 गुणे 3 गुणे 23 से डिवाइड, यानी कि ये जो 6489 लिखी है ये 7 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, 23 से भी डिवाइड होगी। ठीक, अगला सवाल 76 28 943, इसमें देखते हैं ये किससे डिवाइड होगी किससे नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6, अब इसमें तो और ज्यादा संख्या लिखी है, तब इसके लिए हम क्या करें, अब इसके लिए हम क्या करें 7628943, बताओ बताओ भाई कुछ बताओ 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 जल्दी, इसके लिए क्या किया जाए। 7623899, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए बताओ जल्दी, बताओ बताओ। इसमें एबीसी एबीसी ध्यान से देखना, देखो 3 तो ये हो गई एबीसी 943, 3 ये हो गई, इसके आगे भी 2 जीरो बढ़ाकर बना लेते हैं ना ये 3 ये। अब सबसे बड़ी वाले से पहले चाहो तो 007 को घटा लो, या फिर चाहो तो इससे इसको घटा लो, ऐसे भी हम कुछ करके देख सकते हैं। देखो एक्चुअली होता यह है कि ये वाली 3 ये वाली 3 ये, इसको इसको ऐड करना, आगे वाली को ऐड करना है और सम वाली को सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। मतलब ये है कि ये जो 3 का एक जोड़ा है, ये 3 का एक जोड़ा है, ये 3 का एक जोड़ा, इसके आगे 3 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा, जितने ओड प्लेस पर 3 3 के जोड़े बन रहे हैं और जितने इवन प्लेस पर 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो ओड प्लेस वाले जोड़े को हम प्लस करके इवन प्लेस वाले जोड़े को माइनस कर देंगे, समझे। 943 प्लस 007 हो गया 950। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको 628 को, 10 से 8 गए 2, 4 से 2 गए 2, 9 से 6 गए 3, 322। अब इस 322 को हम काट कर देख लेंगे किससे किससे कट रहा है, तो 7 11 13 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। जब इसको 7 से डिवाइड करके हम देखेंगे 322 को, जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 32, 7 छंग 42 और 2 से काटेंगे 23 दूना 46, ये इसका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 7 2 23। अब जब 7 2 23 देखेंगे 7 गुणे 2 गुणे 23, तो ये जो संख्या होगी ना 7628943, ये 7 2 23 तीनों से डिवाइड होगी, तीनों से डिविजिबल होगी। ठीक, समझ गए। तो हमें ये चीज देखना है कि एबीसी 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 के फॉर्म में संख्या हो। अभी देखो एक सवाल सीजीएल का दिखाते हैं, बढ़िया। ये अगला सवाल एबीसी गुणे डीईडी बराबर एबीसी, एबीसी तो डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी। अब दिमाग लगाओ, अगर ये पहली बार सवाल मिला होगा जिस भी बच्चे को, उसने कैसे इसे सॉल्व किया होगा। मतलब इतना इतना हाई लेवल दिमाग है। अगर एबीसी गुणे डीईडी बराबर एबीसी, एबीसी आ रही है, देखो एग्जामिनर कहां तक अपना दिमाग लेकर गया। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल का सवाल है। अगर एबीसी को हम 1 2 3 माने, थोड़ी देर के लिए 123 मान रहे हैं, और ये जो डीईडी लिखा है ना, ये लिखा है 1001। भाई जब हम 1001 में गुणा करवाएंगे 1 2 3 का, तभी तो एबीसी एबीसी बनेगा, तभी तो 123 123 आएगा। ठीक, अब समझ गए ये कहां से वैल्यू लिखी थी। ये 7 11 13 का मल्टीप्लाई 1001 लिखा था, इसी डी की वैल्यू थी 1, ई की वैल्यू थी 0, यहां पर भी ई का मान था 0, यहां पर भी डी का मान था 1, और ये जो एबीसी क्या है, ये है 1 बी है 2 सी है 3। ठीक, समझ गए ना। अब डी का मान यहां से क्या आ गया 1 और ई का मान यहां से क्या आ गया 0। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या था, डी प्लस ई का मान। सोचो इसमें मैथ का एक डिजिट तक नहीं था, ये फिर भी ये मैथ का सवाल था, अच्छा सवाल था, सीजीएल का सवाल है। डी प्लस ई, डी का मान क्या है 1 और ई का मान क्या है 0, तो 1 + 0 आंसर क्या आएगा हमारा 1। अगला
सात का रूल देखो, सात का रूल हम देख लेते हैं। सात का रूल क्या होता है? हालांकि सात का तो ये जो तीन तीन वाला रूल देखे हम ना, एबीसी, उससे एबीसी को घटा लेंगे, मतलब कोई भी तीन बड़ी बड़ी संख्या, जैसे ये 7 8 6 5, 7 8 6 और 7 6 4, ये लिखी है। अब बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा कर देख लेते हैं। अगर 6 संख्या मिली तो, अगर 2 मिली तब भी हम उसको 6 बना लेंगे, 3 मिली भाई 0 0 बढ़ाकर आगे हम बना लेंगे उसको एबीसी एबीसी के फॉर्म में। तो एक तो रूल 7 का यही है। 7 का रूल ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि 7 का रूल टफ पड़ता है, बड़ा पड़ता है ना, इसलिए कम पूछा जाता है। तो एक तो ये रूल है 7 8 6 से 7 6 4 को घटाकर देख लेंगे, 7 6 4। अगर इसका डिफरेंस 7 से डिवाइड होगा तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। इसका डिफरेंस 7 से नहीं डिवाइड होगा तो ये पूरी पूरी संख्या 7 से नहीं डिवाइड होगी। 6 से 4 गए 2, 8 से 6 गए 2, 7 से 7 गए 0, 22। 22 7 से नहीं कट रहा, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। एक तो रूल ये है। और दूसरा, अगर कोई रूल देखने को कहे तो सिर्फ इतना काम करना है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हो, हमारा कोई भी संख्या लिखी हो, मान लेते हैं ये हम बहुत छोटा सा लेते हैं, 42 7 से कट जाएगा ना, 7 7 343 7 से कट जाएगा, हमें पता है 343 7 से कट जाएगा। देखो हम नियम दिखा रहे हैं, ये 343 लिखी है, इसको हम कैसे प्रूफ करें, कैसे क्लियर करें? 7 का रूल इस पर हम लगाकर देखते हैं कि ये 7 से कटती है या फिर नहीं कटती है। तो 7 का रूल ये कहता है कि संख्या के लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या में जोड़ते चले जाओ, जब तक कि वो 7 से डिवाइड ना हो जाए। समझ गए? तो 3 का इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 15, 15 इसमें जोड़ दो, 5 4 9 3 1 4। अब 49 काट कर देख लो, 7 से अगर कट रहा हो तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। और अगर 49 भी भाग देने में, गुणा करने में प्रॉब्लम हो रही ना, तो 49 के भी लास्ट वाले डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 बचे 45, और इस 45 को 4 में जोड़कर देख लो, 49 अगर 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। देख लिए 7 का रूल क्या है? 7 का रूल है, देखो नोट कर लो इसको, अपनी कॉपी में नोट कर लो ना, 7 वाला रूल जो है। 7 का रूल कॉपी में नोट करो कि नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए नंबर में ऐड कर देते हैं, बस। नंबर के किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 से गुणा करके बची हुई संख्या में तब तक जोड़ते हुए चले आएंगे, जब तक की संख्या 7 से ना डिवाइड हो जाए, जब तक की संख्या 7 से ना डिवाइड हो जाए। समझ गए? सवाल देखेंगे, जब सवाल देखेंगे ना तब सब समझ में जाएगा। ये लिखा है 6237, इसको हमें बताना ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिवाइड है या नहीं, ये हमको बताना। तो 7 का रूल क्या कह रहा है कि लास्ट वाले डिजिट में 5 से करो मल्टीप्लाई, 7 बचे 35, 35 को 23 में जोड़कर देख लो, 5 3 8, 3 2 5, 658। अभी भी 658 हमें बड़ा लग रहा है। फिर 8 में करो 5 से मल्टीप्लाई, 8 5 40, 40 को इसमें जोड़कर देख लगे, 5 6 4 10। अभी 105 तो हम बता ही देंगे ना 7 से काटकर, 7 से अगर हम इसको काटे तो 15 7 105। अब ये अगर 105 7 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से ही कटेगा। 6237 ये 7 से कटेगा, पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब सेम ऐसे नेक्स्ट सवाल है 57567114, इसको हमें बताना है ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट का ये जो डिजिट है, ये जो 4 लिखा है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करके बची हुई डिजिट में ऐड कर देंगे, यही तो फॉर्मूला लिखा है। हालांकि 7 का सवाल, मतलब 7 वाला ज्यादा पूछा नहीं जाता है पेपर में, ये हार्ड पड़ता है। सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने की संभावना जो बनती है 6 का, 12 का,
72 का, 11 का, 99 का, 78 का, इस तरह के जो, या तो फिर 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल पूछा जाता है। अब 23 का, 31 का, 37 का, इस तरह से तो 99 का, 101 का, ऐसे अलग अलग बनते हुए आएंगे ना। 19 का, 17 का, 13 का, तो ये जितने हमारे प्राइम नंबर है, रूल तो इन्हीं का बनाना है, बाकी सबका तो बना बनाया। हमारे पास 25 है, 25 में लास्ट में 5 हो तो कट जाएगी 25 से। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं पूछ जाती। अब 37 पूछा जाएगा हमसे, 101 पूछा जाएगा, 23, 29, 31, हम देख लेते हैं। 7 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, अगर देखने को कहोगे तो हम सारा रूल लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। अब 5 चौक 20, 0, 1, 7, 2, 9, 5, 6। अब 5,691, अभी भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये 7 से कटेगी नहीं कटेगी। फिर लास्ट वाले डिजिट में 5 से फिर मल्टीप्लाई कराओ, जितना है फिर इसमें ऐड करो। 9, 5, 14, 6, 1, 7, 5, 74, अभी भी हम नहीं बता पा रहे हैं। 7 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 4, 5, 20, 57, फिर ऐड करो 7, 5, 2, 7। अब तो बता ही लेंगे ना, 77 7 से कट जाता है, तो फिर ये वाली पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल है। ये है 7 करोड़। अगला सवाल देखो, इस पर और देख लेते हैं 7 करोड़ लगाकर। 3 को 5 से डिविजिबल करें, 5 3 15, 5 2 7, 4 1 5, 357, अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। फिर 7 में 5 का मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, फिर 35 ऐड करो 70, 70 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगला सवाल 13 का रूल। 13 का रूल देखोगे, देखो एक तो 7, 11, 13 का हम एबीसी के फॉर्म में रूप बताए हैं, एक रूल। और दूसरा रूल ये है कि 13 का, ओनली 13 का रूल देखना पड़े, 13 का नियम देखना पड़े, तो इसमें लास्ट वाली डिजिट में हम 4 से मल्टीप्लाई करके सेम उसी तरह जोड़ते हुए चले आएंगे नीचे को। 4 से, देखो 7 वाले में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, और 13 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करते हुए हम नीचे को चले आएंगे। जब हम 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 एकन्नम 4, 4 यहां पर ऐड कर देंगे, 8 4 12, हाथ है 1 1 1 2, फिर 2 3, फिर 5, फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले में, तो 4 दूनी 8, 8 10, 2 1 3, 5 3 3 0, फिर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुणे 0 0, 3 3 5, ये सब ऐड करते हुए आ रहे हैं, ऐड करते हुए जोड़ते हुए 533। फिर 3 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 3 2 5, 5 1 6 65। अब देखो 65 हम बता देंगे, 13 25 65, 65 अगर कट गया 13 से, तो ये वाली पूरी की पूरी संख्या हमारी 13 से डिविजिबल होगी। अगला सवाल 17 का रूल। अब 17 में क्या है, लास्ट डिजिट में 12 का गुणा होना चाहिए बस। गरम या जुड़ा जाए, लास्ट डिजिट में 12 का गुणा। अब लास्ट डिजिट 9 है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करें तो 12 9 108, मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए लिखते हुए हम चलेंगे। 8 से 14, हाथ है 1 4 1 5, 3 1 4, 1 2 1 5। अब बचा 4, इसमें फिर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। भाई देखो 7 वाले रूल में लास्ट वाले डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चले आए। 13 वाले रूल में लास्ट वाले डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चले आए, लास्ट में अगर संख्या 13 से डिविजिबल हो गई तो पूरी की पूरी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। 17 वाले रूल में लास्ट वाले डिजिट में 12 से मल्टीप्लाई करते हुए चले आएंगे हम, तो 12 चौक 48, 48 को इसमें जोड़ो, 5 8 13, हाथ है 1 4 4 8 1 9, 1 2 1 5। फिर लास्ट वाले डिजिट में फिर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को इसमें हम ऐड करते हुए चले आएंगे, तो 12 3 36, 36 ऐड करो, 9 6 15, हाथ है 1 3 1 4 1 5, 2 1 5। फिर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, तो 5 6 2 8 1 5। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 8 6 1 7 578। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96, 6 7 13, हाथ है 1 9 5 14 15 153। अगर 153 हमारा 17 से कट रहा है, तो ये देखो 17 से कट रहा है, 17 निम्मा 153। अब ये पूरी की पूरी संख्या 17 से डिवाइड है, तो इतना बड़ा कौन करेगा यार। ना ही 17 का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो हम केवल बता दे रहे हैं बस कि हाँ 17 वाला लिख लो। 19 वाला चलो लिखना है, ये लो 19 वाला भी लिख लो। 19 का रूल है कि लास्ट वाले डिजिट में 2 का गुणा करते हुए वैसे ऐड करते हुए चले आएंगे। 23 का रूल है कि लास्ट डिजिट में 7 का गुणा करते हुए ऐड करते हुए चलेंगे, अगर संख्या लास्ट में 23 से डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी संख्या 23 से डिवाइड होगी। 29 का रूल ये कहता है कि लास्ट वाले डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चलेंगे,
अगर वो पूरी की पूरी संख्या 29 से डिवाइड होगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 29 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 7 11 13 का कंबाइंड रूल, ओनली 11 ओनली 13 ओनली 17 ओनली 19 ओनली 23 ओनली 29 सब हम देख चुके हैं। हमारा डिविजिबिलिटी रूल एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। धन्यवाद।